हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट यूनिट वैदिक गणित को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें निखिलम विधि से किसी भी नंबर का क्यूब किस तरह से निकाला जाता है, घन किस तरह से निकाला जाता है, हम देखेंगे। इससे पहले हमने इसी विधि से, निखिलम विधि से ही भाग देना सीखा और किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा। अब हम निकालेंगे इसका क्यूब, इस मेथड से क्यूब निकालेंगे। फर्स्ट नंबर आपके लिए देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूँ, जिसमें अपने को किसका क्यूब निकालना है, 15 का। इसको क्यूब निकालने के लिए जो मेथड रखा है वो फोटो सेशन एल सेल्फी मेथड नाम रखा मैंने उसका। तो क्या होता है इसमें, फोटो सेशन किस तरह से होगा और सेल्फी किस तरह से ली जाएगी, देखिएगा। 15 आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, और ये देखना है कि इसका आधार कितना होता है। तो इसका आधार कितना होना चाहिए, 10 होता है बिल्कुल, क्योंकि ये 10 के ही नज़दीक है। विचलन, यहाँ पे विचलन देखिएगा, ये 10 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो वो 5 प्लस का ही होगा। वो विचलन हम यहाँ लिखेंगे सब के आगे। फिर क्या होगा, आगे का स्टेप थोड़ा इस तरह से, इस 15 के सामने वाले 5 को छोड़ के बाकी दोनों 5 इसमें ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 15 + 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या प्रोसेस रहेगी कि मान लेते ये तीनों सगे भाई हैं, एक ही शक्ल के हैं, और ये घूमने के लिए कहीं गए हैं, पार्क और माउंटेन कहीं पे भी ये घूमने गए हैं, और वहाँ जाके इन्होंने सोचा कि फ़ोटो खींच लिया जाए। तो डिसीजन ये हुआ कि किस तरह से लिया जाएगा फ़ोटो। तो उसमें क्या हुआ कि पहले तीसरे नंबर वाले ने कैमरा लिया और इन दोनों का फ़ोटो लिया, जिस फ्रेम में दोनों साथ में आ गए। उसके बाद इसने कैमरा लिया और इन दोनों का फ़ोटो लिया। ये सेव होता जा रहा है फ़ोटो। अब लास्ट में इसने कैमरा लिया और इन दोनों का फ़ोटो लिया। अब आप ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो इस तरह से आ रहा है, ये देखिए दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है। लास्ट में इन्होंने तीनों ने एक सेल्फी ले ली, जिसमें तीनों आ गई। बड़ा इजी प्रोसेस है आपको इसको सीखने का भी। पहले तो आपको इसको डबल नंबर लेने हैं और फिर तीनों को साथ में लेना है, जिसमें ये फ़ोटो हो गया, वो सेल्फी हो गई। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल वे है सॉल्व करने के। देखो इसमें मैं ऐड ही कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा ऐड यहाँ पे 25, ये भी 25 + 25 + 25, और इनको इंटू करने से हमें क्या मिल जाता है 125। अपने पास यहाँ क्या आ गया 25, इन तीनों को ऐड करने से हमें क्या मिला 75, और यहाँ अपने पास हो गया 125। अब हम क्या देखते हैं कि इस नंबर को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट में ये ध्यान रखना कि अपना बेस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखो। बेस में यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो यानी कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 1 ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक अंक यहाँ रखना है। बाकी जो दोनों अंक हैं, ये जो 12 है, ये इस 75 को हासिल के तौर पे दे दो। तो 75 यानी 75 के अंदर हम जब 12 दे देंगे, आपको पता कितना हो जाएगा 87। 87 का सिर्फ ये 7 यहाँ लिखना है, और जो ये 8 है इसको दे देना है 8। ये 8 किसको दे देंगे हम 25 को। तो ये 25 को 8 देने से कितना बन जाएगा 33। क्या हुआ, पहले 5 लिखा, 12 इसको दिया, तो आपको पता है 87 का सिर्फ 7 लिखना है, 8 इसको दे देना है। तो अपने पास आया 3375, जो कि किसका क्यूब है 15 का क्यूब है। इसी तरीके से देखिए हम एक और नंबर का क्यूब निकालते हैं, जिसमें नंबर है अपने पास 91। 91 का क्यूब का भी यही प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये किस बेस के नज़दीक है, कौन से आधार के नज़दीक है, इसका आधार क्या होना चाहिए। 91 जो आप देख रहे हैं 10 से तो काफ़ी डिस्टेंस में है, तो इसका बेस कितना होगा 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मेरे को 91 का क्यूब निकालना है। तो 91, 91, 91 3 बार लिख दिए,
और हमें यहाँ देख लिया कि इसका आधार क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 100 से कम है, इसलिए इसका विचलन जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा, 9। 100 कम है ना, सॉरी 100 से 9 कम है, तो ये 9 हमने यहाँ लिख दिए। 9 है ना, 9 लेस देन 100, तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डेविएशन हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। उसी प्रोसेस से करते हैं। ये दोनों नंबर लिख दीजिए 91 के साथ, -9 -9। फिर वही फोटो सेशन चलेगा। इसने कैमरा लिया या इसने कैमरा, जिसने भी लिया है, आप दो नंबरों को साथ में लिखिएगा। ये एक फ़ोटो में दो जने आते रहेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इजी वे में ये आप सीख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाइन ले लिए, एक को छोड़ा, फिर यहाँ 2 ले लिए, एक को और छोड़ा और यहाँ 2 ले लिए, और लास्ट में आपको पता है क्या करना है, सेल्फी ले लेनी है। इन तीनों ने अपने आप की सेल्फी ले लेनी है, ये तीनों सेल्फी ले लेंगे। इसको सॉल्व करने से आप देखिएगा 73 मिलेगा, और -9 का -9 से इंटू करते हैं तो स्क्वायर जो आएगा वो प्लस में होगा। 81 81 81 3 बार लिख दिए, और वहाँ पे देखिएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। 3 बार जब माइनस आ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्योंकि देखिए दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, लेकिन उसी दोस्त का कोई और दुश्मन निकल जाए तो वो भी अपना क्या होता है, दुश्मन होता है। किस तरह से है कि जैसे ये माइनस को दुश्मन समझ लिया, ठीक है ना, तो एक दुश्मन है, उसका कोई और दुश्मन है, यानी माइनस, तो दुश्मन का दुश्मन अपना पहले क्या बन गया, दोस्त बन गया। लेकिन इस दोस्त का कोई और दुश्मन निकल गया, यानी 3rd टाइम आ गया माइनस, तो दोस्त का दुश्मन अपना वापस क्या बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा, यानी ये नेगेटिव आएगा। क्या किया मैंने यहाँ पे, चिन्ह नेगेटिव को दुश्मन समझना है। तो देखो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हुआ, प्लस हुआ, और इस प्लस का जो दुश्मन आया वो अपना वापस दुश्मन हो गया, यानी माइनस आ गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे भी हमने क्या किया था, देखिए इस जगह ये दुश्मन, ये भी दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का ही लिखा, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, इसको इस तीनों से ऐड कर लेते हैं, इन तीनों को, तो कितना मिल जाएगा, 243। और ये नंबर सेम टू सेम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये सारे नंबर पॉजिटिव आए थे, लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो आ गया अपने पास नेगेटिव आ गया। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप समझ लो दुकान पे गए, और दुकान पे आपने जो सामान ख़रीदा है उस सामान का जो बिल बना है वो बना है 729 रुपये। आपके पास सारे नोट 100 रुपये के हैं, तो आप सामने वाले को 729 की भरपाई के लिए कितने नोट देंगे। तो 729 के लिए आप कितने नोट देंगे, 8 नोट देंगे ना, 7 नोट तो कम पड़ जाएंगे, तो 8 नोट दिए। यानी यहाँ पे भी यही देखना है कि इसमें 729 जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से हमें उधार लेना पड़ेगा। यहाँ से उधार लेंगे जिससे ये पॉजिटिव बनेगा। अब उधार का यहाँ सिस्टम क्या है कि एक अगर उधार दिया तो जितना इसका आधार है उतना उधार जाएगा। तो यहाँ पे अपना आधार यानी बेस कितना है, 100 है, तो एक जाने पर 100 जाएगा, 2 पे 200, 300, 400, इस तरह से हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 800 की। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 729 के बिल के लिए आपको कितने नोट देने पड़ेंगे, 8। तो यहाँ से मैं 8 कम कर लेता हूँ। ये देखिए वापस एक बार लिख देता है, नंबर सेम टू सेम। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ उधार देना पड़ेगा। कितना उधार देना है वो हमें इस नंबर के आधार पे सोचना है किस तरह से दिया जाएगा। और हमारा जो बेस था वो 100 था, तो मैं अगर 1 दूंगा तो 100 जाएगा, 2 पे 200। इस तरह से मुझे यहाँ इसकी भरपाई के लिए 8 देने पड़ेंगे, जो कि यहाँ से 8 कम हो जाएंगे। ये देखो 8 कम होके वो 8 उधर जाके सीधा क्या बन जाएगा, 800 बन जाता है। और 800 में से 729 माइनस करने से 71 प्राप्त हो जाता है, और ये सेम टू सेम रह गया। अब देखिए एक स्टेप और रहा है इसको सॉल्व करने का।
यहाँ पे क्या करेंगे 71 सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं और 2 अंक यहाँ आगे हैं। लेकिन जो 235 है यहाँ पे 3 अंक आ गए जो कि 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 अंक हम यहाँ लिखेंगे और ये वाला 2 है हम इसको आगे दे देंगे एज ए कैरी हासिल के रूप में। तो अब अपने पास जो रिज़ल्ट आया है, जो 91 का क्यूब आया है वो है 7535171। ठीक है, यानी कि आपको ये इजी वे में समझ में आ गया। इसका 75351 किसका क्यूब हो गया 91 का। अब हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके सामने एक तो 32 लिखा है, एक 208 लिखा है। किस तरह से सॉल्व किया जाएगा तो देखिएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, 32 का क्यूब निकालना है। तो 32 को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। ये 30 से कितना ज़्यादा है वही यहाँ लिखना है, ध्यान रखना। क्यों 30 से माना, क्योंकि 10 से तो काफ़ी डिस्टेंस में है, तो किसके नज़दीक हो गई है 30 के। तो 30 में देखिए आप 3 × 10 हो जाता है। तो यहाँ एक नया आ गया टर्म, वो आ गया उप आधार। और 10 तो वैसे ही आपको पता है आधार होता ही है। तो यहाँ देखिएगा आधार अपने पास क्या मिल गया 10, उप आधार क्या मिल गया 3, और विचलन क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, ये देखो 2 है ना, विचलन होगा। प्रोसेस वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे 32 में हमने 2 + 2 ऐड किया और उसके बाद हमें यहाँ पे वही सेल्फी और फोटो सेशन का सिस्टम अपनाना है। तो पहले आपको पता है क्या किया जाएगा, फ़ोटो लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 को 2 से इंटू कराया, फिर 2 को 2 से इंटू कराया, फिर 2 को 2 से इंटू कराया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। यहाँ थोड़ा स्पेस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक और नंबर की यहाँ एंट्री करने वाला हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे भी हमें एक और नंबर की एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि इस उपाधार वाली विधि में ज़रूरी है। लास्ट में तो वही प्रक्रिया है, सेल्फी ली और तीनों ने ली, इसलिए ये तीनों साथ में आ गए। यहाँ जो मैंने स्पेस छोड़ा है थोड़ा सा, और यहाँ पे वहाँ क्या एंटर करेंगे, यहाँ आपको लिखना है इस नंबर को, उप आधार को यहाँ लिखना है दोनों जगह। ये आपको समझ में आ गया कि उप आधार किस तरह से लिखना है। यहाँ पे ये 3 यहाँ लिखना है और ये भी यहाँ लिखना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ उप आधार का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी इसी से सेम प्रोसेस है जो पहले हमने अपनाई थी। यहाँ पे एक चीज़ का यहाँ ध्यान और रखना पड़ेगा, उप आधार का स्क्वायर, और फिर बाद में आ जाएगा उप आधार। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। इन नंबर को मैं ऐड कर लूँ तो देखिए कितना हो जाता है 36 हो जाता है। ये बाहर 3 एज इट इज़ है, अंदर देखिए 4 + 4 + 4 4 4 और 4। यहाँ देखिए कितना हो जाता है, यहाँ हो गया आपके 8 हो गया। 36 × 9 यानी 36 को 9 से इंटू करते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो जाता है 324। कितना प्राप्त हो जाता है 324। उसके बाद देखिए 4 4 4 कितना हो गया आपके पास 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए 324 है। उसके बाद 12 × 3 कितना होता है 36 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है 8 हो जाता है। अब आप थोड़ा वापस ध्यान दीजिए आधार पर। आधार में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। तो यहाँ पे 1 अंक है तो 1 अंक सेम रहेगा। इन दोनों में से एक को यही रखना है, इसको आगे इसको हासिल दे देना है। किसमें 324 में आपके पास कितना हो जाएगा 327 हो जाएगा, जिसमें देखिए 32,768 जो है 32 का यानी 32 का क्यूब हो गया। अब एक लास्ट नंबर और देख लेते हैं इसी प्रोसेस से, जिसमें आपको इस पर कमांड बन जाएगी, अच्छे तरीके से सीख पाओगे कि किसी भी नंबर का क्यूब विचलन विधि इसमें निखिलम विधि से कैसे निकालते हैं, जिसमें विचलन, आधार, उपाधार ये शब्द काम आएंगे अपने इस क्वेश्चन में। देखिए इसके बाद लास्ट जो 11th क्वेश्चन ना, इसमें 208 नंबर क्या है अपने पास
208 का क्यूब निकालना है। प्रोसेस वैसा ही लेना है। आप ये ध्यान रखें कि इसमें रटे नहीं, थोड़ा समझ लें, इसलिए एक फॉर्मूले से भी होता है, उसको फॉर्मूले का हमें यहाँ पे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये देखिए ये 200 के नियर है और 200 से ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। किसके नज़दीक है ये 208, 200 गई। 200 में आप देखिए 2 × 100 लिखते हैं ना, तो बताइए यहाँ पे आधार कितना आएगा, 100 आ जाएगा। उप आधार कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो डेविएशन है जिसको विचलन कहते हैं वो 8 आ जाएगा। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसकी प्रोसेस शुरू करते हैं। इसमें ये दोनों नंबर ऐड किए, ठीक है, 208 + 8 + 8, या थोड़ा स्पेस रखना है। उसके बाद एक ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, और यहाँ पे फोटो सेशन शुरू हो रहा है। जैसे मैंने इन दोनों का ले लिया तो 8 × 8, इसके बाद इन दोनों का ले लिया +8 × 8, इसके बाद मैंने इन दोनों का ले लिया 8 × 8, ठीक है। फोटो सेशन कंप्लीट इनका। अब ये तीनों क्या लेंगे, सेल्फी लेंगे। तो यहाँ पे जो है माँ के तीनों बेटों ने सेल्फी ले ली। अब आप देखिए यहाँ पे क्योंकि उपाधार भी आ गया है, तो इस उपाधार को भी हमें ध्यान देना है। वो उपाधार का स्क्वायर यहाँ आना चाहिए और यहाँ सिर्फ उपाधार आना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा बाद में एंटर करें ताकि रटना ना पड़े। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इनकी टोटल हो गई, देखिए 208 के अंदर 8 और 8 जोड़ दिए तो 200 कितना हो गया अपने पास, 24 हो गया, 224। यहाँ पे 2 एज इट इज, 64 + 64 + 64। आप साथ में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसमें आप देखिएगा 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 8 का क्यूब आपके टोटली कितना हो जाएगा, 512 हो जाता है। कितना हो जाता है, 512। अब आप देखिएगा 4 को मैं इससे इंटू करा दूँ तो अपने पास नंबर जो मिलेगा 896। फिर देखिएगा यहाँ पे 64 कितना हो जाता है, तो आप गौर करेंगे तो 192 होता है। कितना हो जाता है, 192 हो जाता है। और यहाँ देखिए सेम टू सेम नंबर लिख दिया हमने। अब आगे देखिए इसका सॉल्यूशन, इसी स्टेप को मैं वहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। कितना हो गया यहाँ पे 896, इसका डबल करते हैं तो देखिए डबल कितना हो जाता है आपके पास 384। 192 का डबल कितना हो गया 384, और ये नंबर पर अपना सेम रहेगा। इस तरह से नंबर आने के बाद आपको वापस एक बार आधार को देखना पड़ेगा, जिसमें नंबर ऑफ जितने ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट हमें पीछे रख देने हैं और आगे वाले नंबर को कैरी दे देना है, हासिल दे देना है इसको कैरी के लिए तौर पे। कितना हो जाएगा इसमें 89 हो जाएगा, है ना। 384 और 5 कितना होता है 389, तो मैंने यहाँ 89 नहीं लिखा और ये 3 में इसको दे देता हूँ तो यहाँ हो जाएगा, देखो 896 में 3 दिया तो 899। इस तरह से हमें एक नंबर जो मिला है 8998912 जो है 208 का क्यूब है। बहुत ही सिंपल और सरल टॉपिक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे लिए फेमिलियर मेथड बन जाएगा, एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम इसको, और कंटिन्यूशन इसकी चलती रहेगी। इसके लिए कंटिन्यू में आप जुड़े रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।